नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। तीनों कृषि कानून की तरह ही एमएसपी का मुद्दा अब भी जैसे लटका हुआ है और यह मुद्दा लटका हुआ है और सॉर्ट आउट होने का यानी कि सुलझने का नाम भी नहीं ले रहा है। इस पर बातचीत के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाने के बावजूद किसानों को सरकार की तरफ से अब तक कोई संदेश नहीं मिला था, लेकिन सरकार की तरफ से अब संदेश और प्रस्ताव मिला तो वो ऐसा है जिसमें किसानों की एक मांग की बात तो कम से कम की गई है और वो है मुकदमे वापस लेना। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अहम बैठक आयोजित की है जिसमें बातचीत अब भी चल रही है और बातचीत है आगामी रणनीति को लेकर। इस बैठक से ठीक पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बनाई गई 5 सदस्यीय समिति की भी बैठक हुई। हालांकि बैठक के बाद बताया गया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला था, लेकिन शाम होते होते सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने लंबित मुद्दों पर सरकार से बातचीत करने के लिए अशोक धवले, बलबीर सिंह राजीवाल, गुरनाम सिंह चढ़ोनी, शिव कुमार कक्काजी और युद्धवीर सिंह की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। बैठक में बातचीत क्या चल रही है ये तो जब बैठक समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ही साफ हो पाएगा। लेकिन बैठक में जाने से पहले जब हमारे संवाददाता सुशील बात कर रहे थे तमाम किसान नेताओं से जो कि इस समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था यह काफी महत्वपूर्ण था कि आज किस ट्रैक पर यह बातचीत जाने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धवले ने बैठक में जाने से पहले यह साफ कर दिया था कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा और जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, आंदोलन वापस नहीं होगा। मुकदमे दर्ज करने को लेकर तो बातचीत आ गई है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ गया है, लेकिन एमएसपी को लेकर अभी पेच अटका हुआ है। आप सुनिए अशोक धवले ने क्या कुछ कहा था इस बैठक में जाने से पहले। जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, किसान बिल वापस हो गया, अब यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारे किसान वापस हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसान बिल को रद्द करना पड़ा, ये पूरे भारत के किसानों की ऐतिहासिक जीत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसका पूरे देश में जश्न मनाया गया। लेकिन वो अकेली मांग हमारी नहीं थी, पहले दिन से और 2-3 हमारी मांगे थी। पहली मांग तो है एमएसपी का गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून होना चाहिए और ये मामला कोई मामूली मामला नहीं है, पूरे देश भर के किसानों की कई सालों की ये मांग रही है कि एमएसपी का कानून हो जाए। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं अभी तक। बिजली बिल, जिस बिजली बिल से न सिर्फ किसानों के मोटर पंप के बिल बढ़ेंगे, पूरे देश की जनता के घरों के बिल भी बढ़ेंगे और कम नहीं 7-8 गुना बढ़ेंगे ये निजीकरण की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल उन्होंने वापस लेना चाहिए। अभी वो पार्लियामेंट में उन्होंने लिस्ट किया है इस बार, पहले बोले थे हमको पहले के चर्चा के दौरान कि भाई हम वो उसको पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, लेकिन लाया है तो मुकर गए हैं वो लोग। तो ये इसको वापस लेना चाहिए। पराली वाला मामला है, ये सब मामले और अभी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए जो मामले हैं, हमारे हजारों किसान भाई और बहनों के ऊपर बहुत बड़े केस है। हमारे हरियाणा के अंदर 48,000 किसानों के ऊपर केस है, गलत केस है, पूरे झूठे केस है। ये मुकदमे वापस लेने चाहिए, पूरे देश भर में है। तो ये एक बात है। हमारे जो शहीद हुए 700 से ज्यादा, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मांग है। तो ये सब मांगों न लेते हुए किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में इसी प्रकार से फैसले होंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी। मतलब आज की इस बैठक में किसान आंदोलन वापस जाने की कोई चर्चा नहीं होनी है, रणनीति को बिल्कुल ऐसी चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो मैं गारंटी के साथ आपको बोलूंगा। आज से रणनीति और तेज होगी, जरूर तेज होगी, क्योंकि सरकार झुकने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर पूरे किसान भी बहुत गुस्से में है, संयुक्त किसान मोर्चा के सब नेता भी गुस्सा में है। पहल तो हमने ऑलरेडी की। हाँ, हम कुछ भीख मांगने को नहीं जा रहे, एक पहले समझ लीजिए। हम कभी भीख नहीं मांगी और इसके आगे भी नहीं मांगेंगे। हमारी मांग है, उस मांगों के लिए हम लड़ेंगे। सरकार अगर देना चाहती है तो दे, नहीं तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कि ये ट्रैक्टर रैली 29 नवंबर को हमने ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने उसके पहले ये कानून रद्द किए, तो अच्छी बात हुई, बड़ी जीत हुई किसानों की। हमने भी समझदारी दिखाई
हमने समझदारी दिखाई, भाई ठीक है 29 तारीख को तुरंत ट्रैक्टर मार्च हम स्थगित करें। तो हमने भी समझदारी दिखाई ना, किसान मोर्चा ने। अभी अगर वो तय नहीं है तो फिर क्या करना है, इसके बारे में आज एसकेएम की मीटिंग तय करेगी। फैलाया जा रहा है या बातचीत मीडिया पे चल रहा है कि जो किसान हैं उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद वो यहाँ से अपना टेंट उखाड़ना, यहाँ से जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि और जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, इसको लेकर जो नहीं, किसी ने भी अभी तक वापस जाने का बिल्कुल नहीं किया। जो हमेशा की तरह कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग आते हैं, वही चल रहा है और कुछ नहीं। और कोई भी किसान जत्था यहाँ से नहीं निकला है, ये मैं एकदम दावे के साथ आपको बोलता हूँ। बिल्कुल, ये एसकेएम के एक सदस्य हैं जो 5 सदस्यीय सदस्य है तावले साहब, इन्होंने साफ कर दिया कि जब तक सरकार एमएसपी गारंटी और किसानों से जुड़े, चाहे उनके मुआवजे की बात हो या फिर शहीद स्मारक की बात हो या केस वापसी की बात हो, इस पर सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं लेती है, पहल नहीं करती है, तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि आंदोलन और तेज किया जाएगा। यही कुछ रणनीति बननी है इस बैठक में। वहीं दूसरी तरफ बैठक में हिस्सा लेने से पहले किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी आंदोलन को जारी रखने पर बात करते हुए जोर दिया था और आगामी रणनीति के संकेत भी उनकी तरफ से दिए गए थे। आप खुद सुनिए। किसान नेता योगेंद्र यादव जी हैं और आइए इन्हीं से जानते हैं कि सर अब तो बिल वापसी हो गई, आज बैठक है, फिर रार कहां अटका हुआ है? आप बताओ भाई, दुनिया में कोई आंदोलन है जो अपने हजारों साथियों के खिलाफ मुकदमे करवा के उठ जाएगा कि टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं, तुम अपने मुकदमे निपटते रहना? भाई हरियाणा में सरकार के हिसाब से 38,000 लोगों पे मुकदमे हैं इस वक्त। हम उसके बारे में चर्चा करें या ना करें? दुनिया का कोई आंदोलन है जो अपने शहीदों को छोड़ के उनके परिवारों को बिलखता छोड़ते चल जाए कि नहीं अब आपका मामला है, पर्सनली घर में सुलटो? हमने कहा है हरियाणा के कोई 100 से ज्यादा लोग हैं, देश में 700 से ज्यादा हमारे शहीद हैं, इनके कॉम्पेंसेशन के बारे में, परिवारों के पुनर्वास के बारे में क्या होगा? सरकार क्यों नहीं देख रही? और जो सवाल थे, हमने एमएसपी का और दूसरे सवाल उठाए थे, उस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को एक तरफा घोषणा की, हमने स्वागत कर दिया। हमने कहा जी 6 मुद्दे थे जो रह गए, आपने देखा नहीं है, उस पर आज तक कोई जवाब नहीं है। हमने सोचा कि चलो सरकार को लग रहा है कि कोई कमेटी नहीं है बात करने को, हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी, उस पर भी कोई जवाब नहीं है। तो अब पूरे हाउस को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिए जैसा। और लेकिन मैं एक बात फिर कहूं, इस वक्त ठंडे दिमाग से और खुले दिल से हम इस पे करना चाहते हैं। ये कन्फ्रंटेशन का समय नहीं है और इसको सही तरीके से सुलझा के आगे बढ़े, उसी का समय है। सरकार ये मान रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अब किसान जो है आंदोलन करने वाले वो उठ के जा रहे हैं, जो कुछ नेता हैं जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप हरियाणा से हैं, आप जाके हरियाणा में किसानों से पूछ लो कि हरियाणा के कितने किसान उठ के जा रहे हैं, हरियाणा के कितने किसान उठ के जाना चाहते हैं और कितने किसान हैं जो कि अब ज्वाइन कर रहे हैं मोर्चा को कि नहीं उठना नहीं है। आप जाके देख लो, आपकी बात सच है, मेरी बात झूठ है। 5 सदस्य की बात हुई थी, 5 सदस्य भी आपने बना लिया, उसके बाद अब आज जो बैठक होनी है इसमें क्या कुछ माना जा रहा है कि क्या कुछ निर्णय होने हैं? आज ये फैसला होना है कि अभी जब सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है तो हमें आगे की भूमिका क्या लेनी है। क्या आंदोलन और भी आगे तेज होने की संभावना? मैं समझता हूं ठंडे दिमाग से फैसले लेने चाहिए। तो देखिए, बाकी हाउस का फैसला है, जब जो फैसला सब करेंगे वो फैसला सर माथे पे है। बिल्कुल बिल्कुल, ये योगेंद्र यादव जी ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार उन 6 मुद्दों को नहीं मानेगी तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं, आंदोलन और तेज होगा। और आज जो बैठक, जो रणनीति बननी है, वो रणनीति कहीं ना कहीं इस आंदोलन को तेज करने की ही हो। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। स्वामी इंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जो प्रमुख मांगे थी सर, उनमें से एक यही थी कि जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए। प्रस्ताव मिल चुका है सरकार की तरफ से उसे लेकर, क्या कुछ आगे की रणनीति बातचीत अब रहने वाली है आपकी तरफ से? नमस्कार जी। जो प्रमुख मांगे थी सर, उनमें से एक यही थी कि जो दर्ज मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए। प्रस्ताव मिल चुका है सरकार की तरफ से उसे लेकर, क्या कुछ आगे की रणनीति? की तस बनी पड़ी हैं। जो हमारे शहीद किसान हुए उनका शहीद स्मारक की बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी है, वो कमेटी कैसी होगी, क्या होगा, इसका प्रारूप के ऊपर चर्चा हो रही है। अभी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चल रही है।
तो ये तमाम बातें हैं। का सही समारक की बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी है, वो कमेटी कैसी होगी, क्या होगा, इसका प्रारूप। स्वामी जी रखिए आपकी बात, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो ये तमाम बातें हैं, सही समारक की बात है। चलिए, उनका वॉइस डिले हो रहा है, मैं उसे ठीक कराता हूं थोड़ा सा। तब तक एक अपडेट आपको और दे दें, किसान मोर्चा की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और किसान मोर्चा की इस बैठक में चिंतन मंथन आखिर किस बात पर हुआ, क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई, थोड़ी ही देर के बाद यह भी साफ स्पष्ट हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक चल रही थी, अपडेट हमारे पास आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। तो आपको बताएं, आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है और क्या कुछ उसमें चर्चा हुई, क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकल कर आया, थोड़ी ही देर बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो मुख्य मांग थी, और वो मुख्य मांग कमेटी को लेकर जो थी, उसमें क्या कुछ बात निकली यह भी स्पष्ट होगा। इसके अलावा जो किसानों की 6 मांगों के अंदर से एक मांग थी जिसमें हरियाणा में दर्ज तमाम लोगों के जो मुकदमे हैं उन्हें वापस ले जाने की बात कही जा रही थी, वो सरकार ने उसे लेकर प्रस्ताव दिया है और अपडेट निकल कर आ रही है कि कल फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आज की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कल एक बार फिर से बैठक करेगा। आज क्या कुछ चर्चा हुई, ये जानकारी कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगी। और आज की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा कल एक बार फिर से बैठक करेगा। स्वामी इंद्र के पास हम दोबारा चलते हैं। स्वामी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पहले अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, जो 6 मांगे हैं उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा लगातार मीटिंग कर रहा है और सरकार को जो हमने लिखित प्रस्ताव दिए थे उसका जवाब जो अब देर शाम तक आया है, उसके अंदर जो सरकार ने जो जवाब दिया है उसको संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी गंभीरता से लिया है और हमने ये समझा है कि बिना संवाद किए कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर सरकार किसानों से संवाद करना चाहती है तो सरकार को अब प्रस्ताव जो है जो भेजा है उस पर एक मीटिंग तय करनी चाहिए। उसके अंदर मीटिंग का कोई ब्यौरा नहीं है, उसको लेके हम अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग समापन हुई है, उसमें जो साथी जो है नियुक्त किए गए हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे, वो बताएंगे। हम लोगों ने जो फैसला लिया समाज के सामने आएगा, पूरे देश की जनता के सामने आएगा, पर सरकार को समझना चाहिए, इस आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए कि किसान क्यों आया हुआ है, देश का जो नागरिक है उस आंदोलन की तरफ आंखें लगाए बैठा हुआ है। सरकार जो है राजनीति ना कर किसानों को राहत देने का काम करे। 700 से अधिक आज हमारे बीच में किसान साथी नहीं रहे, उनके परिवारों को क्या होगा, उनको पुनर्वास की क्या सरकार पर योजना है, उनको नौकरी देने की क्या योजना है, सरकार उस पर भी चर्चा करे। और जो किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार ने मुकदमे किए हैं, अभी जो लेटर आया उसमें ये बताया गया है कि सरकार हरियाणा सरकार से, भारत सरकार हरियाणा गवर्नमेंट से इस बात के लिए उनको राजी कर लिया है कि वो किसानों में मुकदमे वापस लेगी। जो हिडन मुकदमे हैं, तमाम बातें, उसको हरियाणा सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव आना चाहिए कि हमने विधानसभा में स्पेशल सेशन बुला के वापस लिया है, ये सरकार ने किस तरीके वापस लिया, वो भी क्लियर होना चाहिए। बिना क्लियर किए किसी बात को संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन को वापस नहीं लेगा, इस बात की सहमति बनती नजर आ रही है और किसानों की तरफ से स्वामी इंद्र जी एक अपडेट भी है, मैं दर्शकों को पहले वो अपडेट भी दे दूं और फिर मैं आपके पास भी वापस आता हूं। आज की बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कल 2 बजे फिर से संयुक्त मोर्चा की बैठक होनी है। और स्वामी जी, मेरा सवाल है आपसे, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें यह बात भी कही गई है कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजे को लेकर सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। पंजाब सरकार ने तो औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी पहले कर दी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार इस बात पर भी सहमत है कि मुआवजे वाली मांग जो है उसे लेकर भी, और जो मुकदमे वापस देने वाली मांग है उसे लेकर भी, और केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि मांगे मानी जाएगी, आप आंदोलन खत्म कीजिए। अब कहां पर गुंजाइश रहती है सर?
देखिए, ये लिफाफेबाजी वाली सरकार है, आपको मालूम है। इनकी बात पे विश्वास नहीं किया जाता जब तक ये लिखित में आश्वासन नहीं देते। नहीं, प्रस्ताव लिखित में आया सर, वापस नहीं होते। स्वामींद्र जी, प्रस्ताव लिखित में आया है, कदम नहीं उठाएगा। प्रस्ताव लिखित में आया है, प्रस्ताव लिखित में आया है केशव जी, प्रस्ताव लिखित में आया, प्रस्ताव लिखित में आया है। सरकार की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। प्रस्ताव तो कोई भी कुछ दे सकता है, प्रस्ताव वैलिड नहीं रखता जब तक सरकार उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी ना कर दे। उन किसानों के लिए क्या मुआवजा है ये बताया जाए कि कितना देना चाहती है प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार उसमें कितना बड़ा हिस्सा डालना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जवाबदेही है केंद्र की है। राज्यों, ये कृषि का मुद्दा राज्य का था। केंद्र सरकार ने पहली दफा 75 वर्ष की आजादी के बाद भारत में कृषि को केंद्र पर ले जाने की कोशिश की और केंद्र द्वारा ये बिल थोपे गए। तो जहां हमारा दमन राज्य सरकारों ने किया, वहीं केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कोरोना काल के अंदर जब देश के और दुनिया भर के लोग अपने घरों में थे, किसान आंदोलन में था, किसान देश का पेट भर रहा था। 700 से ज्यादा आज किसान हमारे बीच में नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से नहीं है। जब वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, सरकार अपना कानून लाती है, संसद में पास करती है, तो सरकार को अब शीतकालीन सत्र चल रहा है, सरकार को चाहिए कि तुरंत शीतकालीन सत्र के अंदर ही किसान की मुआवजे की घोषणा करे, किसान स्मारक की बात करे। लखीमपुर खीरी में जो दुखद घटना हुई है, गृह राज्य मंत्री की गाड़ी द्वारा उनके बेटे द्वारा किसानों को कुचला और मारा गया है, उनको तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए। जो संयुक्त किसान मोर्चे की 6 मांगे, प्रमुख मांगे हैं, उसके ऊपर सरकार को जो है नोटिफिकेशन जारी ही करनी चाहिए, अन्यथा किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इसलिए कल जो दोपहर को मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी है, और मैं बता देना चाहता हूं ये 5 सदस्यीय कमेटी नहीं है। 5 सदस्यीय कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं कि सरकार से आपने जो वार्ता करनी है, इन मुद्दों पर लेकर करनी है। पूरे हाउस सहमति जताता है। हमारे प्रतिनिधि 5 प्रतिनिधि सरकार से वार्ता करते हैं, पर अभी तक सरकार द्वारा उनसे कोई वार्ता नहीं की गई। सिर्फ आधिकारिक तौर पर बातें हो रही। अधिकारी जो हैं वो बातें कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बातें कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं है, लिखित प्रस्ताव सरकार की तरफ से है। ये भी सरकार, आम नागरिक को इसका पेश समझना चाहिए कि सरकार अभी भी किसानों से दूरी बनाए हुए है। किसानों से सरकार वार्ता नहीं करना चाहती, सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते सरकार जो है दाएं बाएं की बातें कर रही है। बिल्कुल। स्वामींद्र जी, एक सवाल यहां पर हम ये भी करना चाहेंगे, क्योंकि अब ये बातें जो है वो आम लोगों के मन में भी आने लगी है कि अब आखिरकार सरकार जो है वो फ्रंट फुट पर आकर आपकी मांगों को जब मान रही है, तो किस तरह से आगामी रणनीति आपकी तरफ से फ्रेम की जाएगी? क्योंकि एक सॉफ्ट स्टेप तो किसानों से भी अब उम्मीद की जा रही है आगे बढ़ाने के लिए। स्वामी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, वॉइस डिले हो रहा है उनके पास, मैं दोबारा से जुड़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यह बात कही गई है कि हम आंदोलन के मुकदमे वापस लेने को भी तैयार हैं और मुआवजे की सैद्धांतिक अनुमति भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने दी है। लेकिन अब किसान नेताओं का यह कहना है कि हमने सशर्त आंदोलन से मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने उस पर भी कंडीशन लगा दी है। इसलिए हम इस शर्त को अभी मानेंगे या नहीं मानेंगे कहा नहीं जा सकता। और किसान नेताओं का यह भी कहना है बैठक खत्म होने के बाद कि कल दोबारा से हम विचार विमर्श इस बारे में करेंगे। आज का विचार यहीं पर रखा गया है और बैठक को कल तक के लिए टाला गया है। और मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।